नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। कलारिया गांव स्थित सालों से बंद पड़ी फार्मा कंपनी और एलेथिको में देर रात 7 बदमाश एक बड़ी डकैती डालने के मकसद से पहुंचे, लेकिन इन बदमाशों को कंपनी में मौजूद गार्डों ने खदेड़ दिया। तो उसी दौरान इन बदमाशों के पास मौजूद औजार कंपनी में छूट गए थे, लेकिन फिर ये बदमाश अपने साथ एयरगन लेकर पहुंचे और ज़बरदस्ती करते हुए कंपनी में डकैती डालने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने हवाई फायर किए और कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद बदमाश कंपनी के पीछे ही देर रात छुपे बैठे। जब दोपहर में पुलिस का पहरा कंपनी के पीछे कम हुआ तो ये बदमाश भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा कर 3 बदमाशों को पकड़ लिया है और इसमें से पूछताछ में 2 इनके साथियों की जानकारी मिलने पर 2 और आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए बदमाश सभी मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िले के रहने वाले हैं और यह काफ़ी समय से पीतमपुर क्षेत्र में एक किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। यह बदमाश आदतन चोरी करने के अपराधी हैं। बड़ी ही चालाकी के साथ पीतमपुर क्षेत्र में हर कंपनी के गार्डों से पैसों का लालच, चोरी का माल और कंपनी में बेच दिए करते थे। बदमाश कबाड़े का काम भी करते थे। पुलिस प्रशासन ने बताया है कि अभी तक 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बाकी बचे आरोपियों को रिमांड लेकर आगे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ करेंगे और पूरी कार्रवाई में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कुछ ही घंटों के अंदर इनको पकड़कर एक बड़ी सफलता हासिल की। दिनांक 21 और 22 की दरमियानी रात में चंद्रनगर थाना क्षेत्र में ग्राम कलारिया स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम एलेथिको है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा ये सूचना थाने के बीट अधिकारी को दी गई थी कि वहाँ पर कुछ अज्ञात बदमाश हैं जो फायरिंग कर रहे हैं और वहाँ पर चोरी का प्रयास, डकैती का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर से सूचना मिलने से तत्काल पुलिस की टीमों को अलग अलग थानों से रवाना किया गया और 20 मिनट के अंतर्गत में वहाँ पर पुलिस टीम मौजूद थी और वहाँ पर उनको घेराबंदी करी गई, जिसको देखकर कई आरोपी वहाँ से फरार हो चुके थे। वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करने और गार्ड से पूछताछ करने के बाद में इस चीज़ सामने आई कि कुछ 6 से 7 लोग आए थे जिन्होंने हथियारबंद तरीके से वहाँ पर डकैती डालने का प्रयास किया था और लोगों को जान से मारने का प्रयास किया था। इस पर से एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और लगातार आसपास जो मौजूद जंगल है वहाँ पर पुलिस की टीमें सर्चिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया और वहाँ पर उनका पीछा करके, घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद से 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों से एक एयर गन फायरिंग वाली जब्त करी गई है, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने फायरिंग करने में किया था। ये 5 आरोपी अलग अलग ज़िले के रहने वाले हैं, जैसे कि शिवपुरी, गुना, विदिशा, राजस्थान के ज़िलों के रहने वाले हैं, परंतु पीतमपुर ज़िले में यहाँ पर काम के सिलसिले में वहाँ पर किराए से रहते हैं। मुख्यतः ये कबाड़ी का काम करते हैं और इसी माध्यम से इनके संपर्क कई कंपनियों के गार्ड से होते हैं, जिसके माध्यम से कई बार इन्होंने कुछ कंपनियों में चोरी करी है। इससे इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड से मालूम पड़ा है कि पीतमपुर ज़िले में इसके पहले उन्होंने एक एल्यूमिनियम कंपनी में चोरी करी थी, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में एल्यूमिनियम चुराया था। कुछ एक प्लेट की कंपनी थी, वहाँ से भी उन्होंने प्लेट चुराई थी, जिसमें ये पूर्व में जेल में रह चुके हैं। इस बार भी इनके द्वारा यहाँ पर ऐसा प्रयास किया गया पर वह असफल रहे और 24 घंटे के भीतर में ही चंद्रनगर थाना पुलिस की टीम ने काफ़ी अच्छा प्रयास करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया है और 2 अन्य आरोपी हैं जो अभी फरार हैं, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाएगी। सर, फायरिंग की भी सूचना है इनके पास से एक प्राप्त हुई है जिसमें इनके द्वारा इस्तेमाल करके फायरिंग करी गई थी। इसमें गार्ड्स का ये कहना है कि इन अज्ञात बदमाशों द्वारा उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया था और उनको पैसे का प्रलोभन देके उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया था, परंतु गार्ड्स के द्वारा इस चीज़ को मना किया गया और उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध करके इनके जितने हथियार थे वो जब्त किए गए। इसी कारण से वहाँ विवाद पैदा हुआ और फायरिंग करी गई थी। सर, कितने का ऐसा माल होगा इस कंपनी में जो इतना फोर्सफुल से डकैती डालने का प्रयास था? ये एलेथिको कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो लगभग 5 साल से बंद पड़ी हुई है। इसमें सारी एक इंडस्ट्रियल मशीनरी जो मौजूद होती है वहाँ पर मौजूद है, जिसमें अलग अलग प्रकार का जो इक्विपमेंट्स लगता है वो वहाँ पर मौजूद है। इस कारण से इनके द्वारा उस जगह को चिन्हित किया गया जहाँ से काफ़ी सारा कबाड़ का माल निकल सकता है। कुछ बताया कि अगर चोरी हो जाता तो कैसे ले जाते हो? उनका साधन ले जाने का ऐसा कुछ इनके द्वारा ये बताया गया। इससे पहले पूर्व में जब इन्होंने चोरी करी है तो जो मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल करके माल को ले जाया जाता है। तो क्या बैकग्राउंड पेश होते हैं? ये बेसिकली कबाड़ी वर्कर्स हैं। इनका बैकग्राउंड इस प्रकार से मजदूरी करने का ही है। सर, इसमें जो ये रात भर कहाँ छुपे रही, बताया कि पुलिस का क्या मौका देख रहे थे कि पुलिस हट जाए तो भागे?
ये फैक्ट्री ग्राम कलैरिया में स्थित है और इस फैक्ट्री के पीछे काफ़ी घना जंगल है जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, गड्ढे हैं। इस कारण से ये मौका देख के वहाँ पर बीच में छुप गए थे और काफ़ी सर्चिंग के बाद में जब थोड़ा दिन हुआ और मामला शांत हुआ उसके बाद इन लोग निकलने का प्रयास कर रहे थे, तब इनको साइड करके इनको पकड़ा गया था। कितनी ऐसी वारदातें इन्होंने कर चुके और क्या इनका तरीका माल बेचने का होता था? ये जनरली इससे पहले इनके 2 आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक सामने आए हैं। इनके फिंगरप्रिंट्स लेके हम इनके अन्य आपराधिक रिकॉर्डों के बारे में तस्दीक कर रहे हैं। इनका माल को बेचने का तरीका कुछ चिन्हित व्यापारी हैं जिनका नाम इन्होंने बताया है, जिसकी तस्दीक की जा रही है, उनको बेचा करते थे। अभी जिन व्यापारियों के नाम बताए जा रहे हैं उनका तस्दीक किया जाएगा। तस्दीक उपरांत अगर उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके अनुसार उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। कब से पीतमपुर में रह रहे हैं, अलग अलग जिलों के रहने वाले लोग हैं? ये काफ़ी समय से वहीं रहकर अपना काम कर रहे हैं।